अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं, लॉ को एज अ करियर ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके जहन में, आपके पेरेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होगा या आपसे सोसाइटी ये क्वेश्चन करती होगी कि जब आप लॉ कर लेंगे तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी क्या है, आपका कैरियर कितना सिक्योर होगा। ये क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा, आपके रिलेटिव्स भी अक्सर पूछ रहे होंगे अगर आप लॉ शौक से करना चाहते हैं, और आपके पेरेंट्स के जहन में भी आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा बिकॉज मेरी डिग्री कंप्लीट हुए कमोबेश 1 साल होने वाला है और मुझे लाइसेंस जो है वो अचीव किए हुए कमोबेश जो है वो 6 महीने होने वाले हैं। मैं फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को, और इसके साथ साथ मैं सेकेंड जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी सारी की सारी फैमिली इस प्रोफेशन में है। तो मैं बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर आप तमाम लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वो तमाम चीज़ें जो मैं शेयर करूं आप लोगों के लिए एक गाइडिंग फैक्टर जो है वो साबित हो सकेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ को देख लेते हैं और स्पेसिफिकली इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो अपनी इंटर कंप्लीट करें, 5 साल या 4 साल की वो एक प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद फ़ौरन उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए जिससे उनका कैरियर जो है वो सिक्योर हो सके। ओरिजिनली ये एक दुरुस्त सोच है और हर एक सिटीज़न का ये राइट है कि जब भी वो किसी किस्म की कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट करे तो गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जो है वो मौके पैदा करे, क्योंकि हम तमाम लोग जो है वो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं इस मुल्क के। और बेसिकली गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो हमें पहले तो स्किल्ड बनाए और स्किल्ड बनाने के बाद फिर हमारी स्किल्स से किस तरह से जो है वो इस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना है, इस तरह की तमाम पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो मैकेनिज़्म विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उस तरह से नहीं बन पा रहा जिस तरह से उसको होना चाहिए। हमारी हुकूमत ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स भी बढ़ रहे हैं, लिटरेसी रेट को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन और मार्केट की नीड भी बढ़ रही है, लेकिन वो उसको उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। फॉर एन एग्जांपल, आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी दौर में जो MBBS या मेडिसिन का प्रोफेशन था वो एक सिक्योर प्रोफेशन कंसीडर किया जाता था। आप 5 साल अपनी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, एक डॉक्टर बनते थे, आपको लाइसेंस दिया जाता था और फ़ौरन ही आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि आप जैसे ही अपना जो है वो MBBS कंप्लीट करते हैं, आप 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं 100 फॉर एन एग्जाम्पल, और अप्लाई करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं 700, तो 600 उसमें से अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, 100 को जो है वो सीट्स मिलती हैं। मतलब अब MBBS भी उस तरह से सिक्योर नहीं रहा। तो क्या हमारे माशरे को उन 600 डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है? माशरे की नीड, सोसाइटी की नीड तो 2000 डॉक्टर्स की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी जो बेसिकली जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई कि जो ग्रेजुएट आ रहा है, जो पर्सन मेहनत करके एक जो है वो स्किल्ड पर्सन बन के आ रहा है, उसको यूटिलाइज किया जाए। तो उससे हुआ क्या है कि लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, और बाहर के ममालिक को ये फ़ायदा हो रहा है कि बने बनाए ग्रेजुएट्स उनको मिल रहे हैं और वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। अगर आप 5 साल की ये डिग्री कंप्लीट करें तो क्या आपके पास जो है वो मौके आगे अवेलेबल हैं? अब इस बारे में मैं डिटेल्ड ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि आप लॉ कंप्लीट करने के बाद किन किन शोबों की तरफ जा सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको शो हो रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बातचीत करते हैं, जब आपने जो है वो लॉ कंप्लीट, फॉर एन एग्जांपल मैंने लॉ कंप्लीट किया और मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फील्ड में जाऊं। 5 साल मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की है, देन मुझे लाइसेंस मिला है। तो कुल मिला के 5.5 साल के बाद मुझे लाइसेंस देती है बार काउंसिल और अलाउ करती है कि मैं किसी भी क्लाइंट को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करूं। अब जब मैं रिप्रेजेंट करने जाता हूं तो जब मैं ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूं, ये वैसे आपको किताबों में और इस तरह ये चीज़ें नहीं शेयर होंगी। मैंने कानून पढ़ा, मुझे बुकिश नॉलेज मिला, थ्योरी मैंने सारी पढ़ ली, लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मुझे पता चला कि तमाम चीज़ें जो कानून में पढ़ के आया हूँ वो कानून तो वैसा ही है, लेकिन जो प्रोसीजर है कि एक फ़ाइल किस तरह से बनेगी, कोर्ट में आप उसको किस तरह से दायर करेंगे, देन किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें फील्ड में जाके सीखी जाती हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए एटलीस्ट आपकी इंटर्नशिप के साथ साथ 1 साल और रिक्वायर्ड है। तो आप कुल मिला के ये चल रहे हैं कि 5 साल की डिग्री, 6 महीने की इंटर्नशिप और 6 महीने ही आपको और लगे प्रैक्टिकल काम सीखने में। कुल मिला के 6 साल बाद आप मेहनत करके 6 साल कंटिन्यूस आपने एफर्ट्स पुट की तो आप इस काबिल बन गए कि आप एक अच्छे वकील
वकील हैं और आप कानून की बेसिक्स को समझते हैं। डेप्थ तो समझते समझते ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि कानून इतना डीप है। तो आप इस काबिल हैं 6 साल बाद कि किसी भी क्लाइंट को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 6 साल बाद किसी भी क्लाइंट को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करने के लिए काबिल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। आपके पास उस वक्त तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे जब तक आपका पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, आपको लोग आपके काम की एक्सेलेंस की वजह से नहीं जानते होंगे, तब तक आपके पास काम नहीं आएगा। आप किसी सीनियर के साथ जो है वो एज एन एसोसिएट काम करेंगे। बड़े शहरों में तो इस तरह की बेसिकली जो है वो एसोसिएट्स को कुछ ना कुछ पे किया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर लें। लेकिन मुख्तलिफ जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे आपको वकला हजरात पे नहीं करते। आप सुबह से शाम तक उनके साथ रहते हैं, उनको काम में असिस्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। कुछ सीनियर्स दे देते हैं, लेकिन कुछ मेजॉरिटी जो मतलब इतना आपको पे किसी भी लॉ फर्म की तरफ से, किसी सीनियर की तरफ से नहीं किया जाता कि आप जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी ले सके। तो होता क्या है कि यंग लॉयर्स को या तो प्रैक्टिस को क्विट करना पड़ता है या फिर किसी और शोबे की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, ये अब लॉ कंप्लीट करने के बाद पहला ऑप्शन है आपके पास फौरन, जैसे आपके पास लाइसेंस है तो आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होते हैं। आप जुडिशियल एग्जाम नहीं दे सकते और बहुत से और एग्जाम्स होते हैं आप नहीं दे सकते। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो जुडिशरी की तरफ जाएं। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपने सबसे पहले अपना लॉ किया 5 साल का, 6 महीने का आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल के बाद आपको लाइसेंस मिला और आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया काउंट होना। 2 साल की प्रैक्टिस आप करेंगे, वो चाहे आप जो है वो बार काउंसिल में, बार रूम में जाके बैठे रहें, कोर्ट्स में जाके जो है वो प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन 2 साल आपने फील्ड में लगाने हैं लाइसेंस लेने के बाद। लाइसेंस आपका आता है डिग्री कंप्लीट करने के 6 महीने बाद। तो कुल मिला के ये आपके 7.5 साल हो जाते हैं। एफएससी से 7.5 साल बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स में अपेयर हो सकें। और अगर आप लकी इनफ हैं कि आपके जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं, हाई कोर्ट जो आपकी प्रोविंस का है उसकी तरफ से उसके एग्जाम्स जुडिशियल के अनाउंस हो जाते हैं। आप एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। आप अगर एलिजिबल होते हैं, आप इतने काबिल होते हैं, तो आपको जुडिशरी की जो है वो जॉब मिल जाती है। ये आपका पहला एक जो है वो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी होती है। आप अगर अचीव करते हैं जुडिशियल साइड पे जाके, तो कम व बेश आपको 7 से 7.5 साल इंटर के बाद लगते हैं, तब जाकर आप लॉ के शोबे में एक स्पेसिफिक जगह पर सेट हो रहे हैं। प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक्सेल करते हैं इस प्रोफेशन में, तो आपका काम स्टार्ट होते होते आपको सेल्फ जो है वो डिपेंडेंट होते होते कम से कम 4 से 5 साल का मजीद अरसा रिक्वायर्ड होता है। तो आप इंटर से माने कि 10 साल के अंदर आप जो है वो एक अच्छे मतलब वकील बन सकते हैं, बार में अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने काम में एक्सेलेंस शो कर सकते हैं। इसमें इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोस्ट आपके पास बचती हैं, चाहे वो पीपीएससी की तरफ से आए, किसी भी डिपार्टमेंट में जहां लीगल एडवाइजर्स की ज़रूरत होती है, या वहां पर बेसिकली किसी भी ऐसे शोबे से आपको मुंसलिक किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, वहां पर आपको 2 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं। तो वहां पर भी आपको 7 7.5 साल का अरसा लग जाता है। तो फिर लोग लॉ की तरफ क्यों आते हैं, या हम लोगों को लॉ क्यों रिकमेंड करते हैं? अगर ये इतना ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है, इसमें 5 साल 10 साल आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद सक्सेस अचीव करने में लग जाते हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये है। तो इसका सादा सादा जवाब ये है कि आपने किसी भी शोबे में अगर एक्सेल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत हमेशा आपसे टाइम डिमांड करती है। लेकिन एट दी एंड बात यह है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में चले गए, आपने मेहनत की, आपने सर्विस दी, और एट दी एंड अगर आप वहाँ पर वो चीज़ उतनी एक्सेलेंस या उतनी कामयाबी अचीव ही नहीं कर पाते, तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा है? लॉ के अंदर ये है कि अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे, अगर आप यहाँ पर एक्सेल करेंगे, तो एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा आएगा जब आप जो है वो कामयाब होंगे, आप वो सारे के सारे फल खा रहे होंगे जो मेहनत आपने की है। इसके कंपैरिजन में देखें, अगर आप कोई और डिग्री करते हैं, आप किसी इदारे पर डिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट में एक डिग्री कर ली है। अब 2 के मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा कि बिज़नेस मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं, उसके अपने जो है वो प्रोज होंगे। लेकिन अगर हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पर लें, तो आप किसी इदारे पर डिपेंडेंट हैं कि वो बेसिकली आपको जॉब दे तो आप जॉब करें। अगर वो आपको 20 साल की सर्विस के बाद भी कहे कि आप चले जाएं, या आपके मुल्क के हालात फेवरेबल हैं ही नहीं कि वहाँ बिजनेस हो सके, तो फिर आपको कहाँ पर जॉब मिलेगी, या आपका करियर कहाँ से सिक्योर रहा? लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने जितनी मेहनत करनी है उसका फल आपने खुद ही खाना है। तो इस वजह से, और इसके अलावा बेसिकली आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। अगर हम जो है जॉब सिक्योरिटी या जॉब गारंटी के अलावा भी बात करें, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगी। इसके अलावा भी बहुत
बहुत से फ़ायदे हैं जो माशरे को आप सर्विस दे सकते हैं लॉ करने के बाद। तो इसी वजह से हम स्टूडेंट्स को जो है वो रिकमेंड करते हैं लॉ। अब कुल मिला के अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करें तो मेरी तरफ से कतन उन लोगों को ये शोबा रिकमेंडेड नहीं है जो जल्दी में, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो और उन्होंने जैसे ही कोर्ट पहना तो मतलब बार में सबसे बड़े वकील हुए ही वो, ऐसा नहीं है। आपको इस फील्ड के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप जल्दी में हैं तो इस शोबे की तरफ ना आएँ। अगर फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हैं, मतलब अब मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं एक जनरल आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हैं, मतलब कुछ लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जल्दी कामयाब हो के जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये शोबा आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि आपने जैसे ही अपना लॉ कंप्लीट कर लिया आप स्टिल आप अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत जो है वो लोग नहीं करना चाहते होते। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट यार जल्द से जल्द हम सेटल हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपको किसी और डिग्री प्रोग्राम को सर्च करना चाहिए। लॉ का अगर आपका शौक़ है तो इसके स्कोप के बारे में यही है कि ये आपसे टाइम डिमांड करेगा, आपसे मेहनत डिमांड करेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे, एक्सेलेंस अचीव कर लेंगे, तो फिर आप जो है वो सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम के तमाम जो डिग्री प्रोग्राम्स या बाकी शोबे हैं तो उनसे ऊपर ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो था जिसमें मैंने जो है वो बेसिकली एक ईजी वे में आपके साथ डिस्कशन की है, मैंने फॉर्मल जो तरीका वीडियोज़ बनाने का है उसको ऑप्ट नहीं किया, और मैंने कोशिश की है कि आपके जहन में जो सवालात हैं एक भाई के तौर पे मैं उनको जो है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं, उनका सोल्यूशन दे सकूं, और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।